एक दफा अपने अपलाइन डाउनलाइंस को चेक कर लें। जो अभी तक नहीं आया उसे जल्दी बुला कर लें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आज क्या टॉपिक है। किसी को पता है आज का टॉपिक? अच्छा, तो कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? हाउ टू इम्प्रूव एनरोलमेंट रेशो। एनरोलमेंट, सबको पता है एनरोलमेंट कैसे क्या होती है? सुपर एक्साइटेड। ठीक है। तो आई थिंक जिस जिस तरह का टॉपिक है तो हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमारी इस मंथ की प्लानिंग में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट इवन एक अवार्ड जो है कि इस चीज पे मैंने रखा है, अनाउंस किया है, वो पता है क्या था? बेस्ट इनरोलर। तो कौन ये अवार्ड जीतने वाला है? ये तो जो आज सेशन एंड तक अटेंड करेगा वही पता चलेगा। उसी ने ये अवार्ड जीतना है, सिंपल सी बात है। हाँ, टॉप इनरोलर तो इस पूरे मंथ में काउंट होगा जिसने सबसे ज्यादा इनरोलमेंट। किसका अनम्यूट हुआ है? ओके, म्यूट कर लें। जिसकी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको ये अवार्ड जाएगा। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि पूरी टीम में सबसे ज्यादा इस मंथ में इन्वॉल्वमेंट कौन करेगा। अब वो हमारी कोई पूरे मंथ में 4 5 या इवन 10, ये बहुत मिनिमम है। ये कोई टॉप इनरोलर इसमें से अवार्ड नहीं आएगा। मिनिमम आप लोगों की मंथ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो 10 to 20 to 30 मिनिमम हो, ठीक है। एंड मैक्सिमम आपको मैंने जितना टारगेट दिया था एक मंथ में काम करने के लिए, एक दिन में काम करने के लिए, 30 to 50%, तो एनरोलमेंट तो आपकी हर 10% में से एक की हो जाती है। इवन कि हर 5% में से भी एक की हो जाती है। तो एनरोलमेंट तो आराम से हो जाएगी, लेकिन अगर आपको करने का तरीका आना चाहिए कि करनी कैसे एनरोलमेंट कॉल, और ये थर्ड पार्टी कॉल होती है या एनरोलमेंट कॉल होती है, इसकी बेसिक क्या टेक्निक्स है। अगर आप लोग किसी से करवाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, हर एक को आनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे की कर दिया करें। तो एक दूसरे की कर दें या खुद के पर्सन की खुद करें, बस आपको आनी चाहिए, हर स्किल आपको आनी चाहिए। तो आज का होस्ट कौन है, किसी को पता है? नहीं पता होगा क्योंकि होस्ट तो हमारा सरप्राइज है। कोई पर्सन ऐसा जो गेस करना चाहे? कोई गेस करेगा? सरप्राइज होस्ट, ठीक है। ओके। लाइबा नवीद? आपको, आप ये किस लिए बोल रही हैं? अच्छा, दुआ मैम कौन? पूरा नाम बताएं। हमारी टीम में तो 2 3 दुआ हैं। उफक मैम? अच्छा, उफक मैम सेशन में आई हैं? आपकी डाउनलाइन? अच्छा, मेरी डाउनलाइन। ओके। और कोई गेस करेगा? नो आइडिया? नो मैम, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने होस्ट को इनवाइट कर लेते हैं जो कि आपको यहाँ पे आके सिखाएंगी आज कि हम किस तरह से अपनी इनरोलमेंट रेशो इंप्रूव कर सकते हैं और ये अवार्ड जीत सकते हैं इस मंथ का। सो रेडी हैं? बुला लिया जाए। कितने एक्साइटेड हैं? वेलकम करना है आप सबने उनका। हमारी टीम की ही है, यस। एक पर्सन ने बिल्कुल ठीक गेस किया है, मेरी डाउनलाइन है। अब गेस करें। मेरी डायरेक्ट डाउनलाइन है। आग लगा दो एक्साइटमेंट। यस, एक्साइटमेंट में आग लगा दो चैट बॉक्स में जल्दी से। और ना सिर्फ एक्साइटमेंट, आपको उनका वेलकम भी करना है, ठीक है। चलें जी। तो अब आई थिंक मैक्सिमम पर्सन ने गेस कर लिया हो, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। सर जैद की एक्साइटमेंट चेक करें। सर दूसरों को भी मौका दे, साड़ी आग आपने लगानी है। दुआ फातिमा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, मॉरिस मैम ने बिल्कुल राइट गेस किया है। तो हमारी आज की होस्ट है मैम दुआ फातिमा। सो प्लीज वेलकम मैम। अपना माइक अनम्यूट करें और जरा टीम को गाइड करें कि वो किस तरह से अपनी इनरोलमेंट रेशियो इंप्रूव कर सकते हैं। सो आपको मेरी वॉइस आ रही है?
तालियां, जल्दी से तालियां बजा दें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे चांस दिया कि मैं अपनी टीम में थोड़ी सी नॉलेज जो है वो कन्वे करूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने हमेशा मुझे ऐसे ही चांस दिया है आगे आने का। आपने खुद मुझे मतलब ये कि मेंटोर किया है, आपने मुझे गाइड किया है और हमेशा मुझे चांस दिया है कि मैं भी किसी को मेंटोर करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके ओके, मोस्ट वेलकम डियर। आप स्टार्ट करें। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाना अब जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। वर्किंग कैसी जा रही है सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी वर्किंग जा रही है सबकी? अच्छी चल रही है? एनरोलमेंट्स वगैरह हो रही हैं? गुड, ठीक है। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। उससे पहले जो है मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या एनरोलमेंट रेशो है सबकी, ज़रा मुझे बताएं। क्या आप लोगों ने कभी एनालाइज किया है, कभी अकाउंटेबिलिटी रखी है कि आप लोग कितने पर्सन्स को एनरोल करते हैं और उसमें से कितने एनरोलमेंट डन करते हैं? और कभी अपने जहाँ पर आप लैग करते हैं, जो आपके माइनस पॉइंट्स हैं, कभी उनको नोट डाउन किया है, कभी उनके ऊपर वर्क किया है? चैट बॉक्स में मैसेजेस नहीं आ रहे मुझे किसी के। हाँ जी, गुड, अच्छी बात है, करना चाहिए। नो। चलें, यही जो चीज़ होती है हमें अपनी एनालाइज करनी होती है बेसिकली। मुझे स्टार्ट में जब मैं आई थी तो मैं ये चाहती थी कि मुझे हर चीज़ में ना मेरी परफेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो मेरी अपनी प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे वो मेरे फॉलो अप्स हों या कुछ भी हो, चाहे वो मेरी ऐसी डेली रूटीन की डीलिंग हो। तो मैं इस चीज को ना कभी भी नहीं देखती थी कि परफेक्शन एक ही दिन में नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता करने से आती है। बट ये है कि अच्छा, इस बात पे मुझे कभी कभी अपनी अपनाइन से डांट भी पड़ती थी और मैं आज इस चीज को देखती हूँ कि जो हर चीज में परफेक्शन करने से, परफेक्शन की कोशिश करने से भी अगर कभी रिजल्ट नहीं आया, तो उसमें मेरी अपनी एक मिस्टेक ये होती थी कि मैं कभी भी ना अकाउंटेबिलिटी नहीं रखती थी, लाइक कि मैं कितने पर्सन्स को गाइड कर रही हूँ और कैसे गाइड कर रही हूँ और मेरे क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे माइनस पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मेरे इवन जो प्लस पॉइंट हैं वो भी इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है। वेल, आज जो है हम इनरोलमेंट की बात करते हैं। तो इनरोलमेंट जो है मैं आप सब लोगों को सिखाने वाली हूँ कि आप लोगों ने कैसे करनी है। मुझे इससे खुद पर्सनली बहुत रिजल्ट आते हैं और हमारी जो मैम, एक रिस्पेक्टेबल मैम, मैम अनीसा जो है हमारी लीडर, उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की है, उन्होंने भी देखा है कि मुझे किस तरह से रिजल्ट आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही तरीका सिखाने वाली हूँ। सो हम स्टार्ट करें फिर? रेडी हैं आप सब लोग? जल्दी से डायरी पेन ले आएं और यहाँ पर चैट बॉक्स में डीपी टाइप कर दें ताकि फिर हम स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप लोगों की ड्यूरेशन क्या होती है कॉल की। तो क्या ड्यूरेशन होती है आप लोगों में से? किस किस को एनरोलमेंट कॉल करना आती है और कौन कौन दूसरे पर्सन से करवाता है? जल्दी से बता दें, किस किस को आती है एनरोलमेंट कॉल करना? मुझे नहीं आती, कोई बात नहीं, अब से आपको भी आएगी। करनी भी आती है और करवानी भी आती है। आप तो फिर शेरनी है ना मैम, और आपका तो क्या ही बात है।
कोई बात नहीं, जिसको नहीं आती वो अभी सीख ले, और फिर जब इम्प्लीमेंट करे तो मुझे जरूर बताए कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे, ठीक है। तो वेल हम स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों की कॉल की ड्यूरेशन कितनी होती है, एनरोलमेंट कॉल की। जल्दी से बता दें, एनरोलमेंट कॉल की क्या ड्यूरेशन होती है। 15 to 17 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स मैक्सिमम। हाँ, होनी तो इतनी चाहिए, 10 मिनट से होनी चाहिए, लेकिन बातें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, इस वजह से 15 मिनट्स कर लेनी चाहिए, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। अच्छा वेल, हम आगे चलते हैं। तो मैं आप लोगों को जो कॉल सिखाने वाली हूँ, जो मैं गाइड करने वाली हूँ, कॉल की जो ड्यूरेशन होगी मैक्सिमम 15 मिनट्स होगी, ठीक है। और इतनी ही देर कॉल चलती है। हाँ, अगर कभी कोई पर्सन ऐसा आए जो कि थोड़ा टीनेजर हो, लाइक 17 ईयर, 16 या 17 के करीब, तो उनको जो है गाइड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कभी कभी एनरोलमेंट कॉल के ऊपर हम हमें पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ जाती है। वेल, जी मैम, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। मैम, मेरी वॉइस क्या कम आ रही है? मेरी वॉइस नहीं क्लियर आप लोगों को? क्लियर है? ओके, चलें जी, ठीक है। वैसे ड्यूरेशन मैंने आप लोगों को नोट करवा दिया। अब आप लोगों ने कॉल स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले तो कॉल आपने ग्रीटिंग से स्टार्ट करनी है, ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने अपनी खुद की कॉल कैसे करनी है, ठीक है। आप लोगों को अपनी कॉल करनी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें खुद अपनी ही कॉल करनी नहीं आती, तो फिर वो दूसरों की क्या कॉल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉल करना सीखें, और स्टार्ट में ही कुछ चीजें बस ऐड ऑन होने वाली होती हैं, वो आप कर देंगे तो फिर आप किसी दूसरे पर्सन की भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट हमें करना है ग्रीटिंग से। अस्सलाम वालेकुम कॉल जैसे ही स्टार्ट होगी, हाउ आर यू मैम और सर, ठीक है। तो मतलब सामने से जवाब आएगा नॉर्मली जिस तरह से आता है। तो आप लोगों ने पहले प्रोफेशनली पूछना है कि क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है, एंड देन फिर जो है ये वॉइस क्लियर वगैरह करके देन आपने फर्दर स्टार्ट करना है। और मोस्टली क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपने पहला क्वेश्चन यही करना है। अच्छा, ग्रीटिंग्स वगैरह के बाद आपने कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है आप, ओके। तो बिजनेस प्रेजेंटेशन आपने वॉच करी, डायरेक्ट आपने इस तरह से बात को स्टार्ट करना है। तो आपने सबसे पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन का पूछना है। मैं वैसे मेरी जो है पर्सनली, मैं अपनी टेक्निक अगर बताऊं, तो मैं इनरोलमेंट से पहले 3 डेज, इनरोलमेंट के बाद 3 डेज, और फिर आगे का टेस्ट, तो मैं इस तरह का नहीं करती हूँ। मैं स्टार्ट में एक ही दिन में जैसे ही लीड आती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि पर्सन 2 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो इनरोलमेंट डन कर दे, जैसे ही लीड आए। तो मैं यही करती हूँ कि मैं जस्ट डे 1 प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, उसके बाद कुछ हल्की फुल्की सी थोड़ी सी डिस्कशन जो कि इंपॉर्टेंट भी होती है, थोड़ा सा बॉन्ड बिल्ड करने के लिए। कभी ऑफिस की वीडियोस वगैरह शेयर कर देती हूँ, या फिर कभी कोई ऐसा कंटेंट जिससे पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो कॉल पर आने से पहले 50 या 40% तक क्लियर हो जाएं, ठीक है। और मेरे पास हमेशा यही होता है कि लाइक मैं जब वर्किंग स्टार्ट की 2 to 3 मंथ से यही होता आया है कि मैं खुद से जो है 2 आवर्स में इनरोलमेंट जो है वो करवाती हूँ। तो खैर, आप लोगों का अपना अपना तरीका है। आप लोगों ने खैर, मैं जब करती हूँ तो फिर उसके बाद जो है पर्सन से आप पूछेंगे बिजनेस प्रेजेंटेशन आपने वॉच कर ली, पर्सन कहेगा यस। तो आपने पूछना है कि अच्छा, सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करें, अगर कहीं पर कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों ने सबसे बेस्ट पॉइंट पूछना है, और उसके बाद आपने पूछना है कि अच्छा, आप बताएं कि आपका ऑनलाइन वर्किंग में पहले कोई एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस पूछना है अपना। मोस्टली लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि अच्छा, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो आप ऑनलाइन वर्किंग की तरफ क्यों आना चाहते हैं। आपने वॉइस ड्रॉप हो रही है। जी मैम, मैं एनरोलमेंट कॉल खुद करती हूँ अपनी। ओके, दुआ मैम, आप आई थिंक आपको मेरी वॉइस नहीं क्लियर। वेल, आपकी तरफ से आई थिंक नेट इशू है। अगर किसी को वॉइस ना क्लियर हो तो मुझसे ज़रूर यहाँ चैट बॉक्स में बता दें मुझे। अच्छा वेल, हम क्या बात कर रहे थे कि इनरोलमेंट के जो है हम कैसे बात स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले पर्सन से पूछना है कि क्या आपका एक्सपीरियंस है कोई, ठीक है। हमने पर्सन से एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने इस तरह से थोड़ी सी हाइप बनती है।
आपका कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, पर्सन यस या नो कहे, और अगर नो कहे तो आप पूछें कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी ऑनलाइन वर्किंग की तरफ आने का क्या रीजन है, ठीक है, कि अभी आप स्टूडेंट हैं, फिर एज ए स्टूडेंट ही आपने वर्क क्यों करना है, लाइक ऑनलाइन वर्किंग की तरफ क्यों आना चाहते हैं, आप पर्सन से रीजन मालूम करें, ठीक है, इससे आपको आइडिया होगा। मोस्टली जो पर्सन होते हैं वो ये रीजन देते हैं कि हम अभी स्टूडेंट हैं तो हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है। तो पर्सन से रीजन पूछना है, और आपने ये जरूर पूछना है कि अच्छा पहले कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली है, अटेंड की है, क्या आपको नॉलेज है, क्या नो हाउ है। तो आपने इस तरह से बात को स्टार्ट करना है। और यहाँ पर एक चीज जो कि हमें बाद में इशू भी आते हैं, पर्सन ट्रेनिंग ले लेता है फिर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, तो आपने एनरोलमेंट कॉल के ऊपर मैं ये चीज भी क्लियर करती हूँ कि अच्छा अभी आप स्टूडेंट हैं तो क्या आप स्टडीज के साथ ऑनलाइन वर्किंग को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में आपका और मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, आप कहें कि मेरे पास तो टाइम ही है वर्किंग करने के लिए। तो आप पर्सन से पूछें कि क्या डेली बेसिस पे 1.5 से 2 घंटे आप वर्किंग के साथ मैनेज कर सकते हैं, यस या नो। अगर पर्सन कहे यस तो आपने बात आगे कंटिन्यू करनी है, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीजों के बाद जो है आपने पर्सन से पूछना है कि कोई स्कैम डाउट किसी तरह का, और अगर है तो बता दें, और अगर नहीं है तो भी बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैम डाउट जो है, एक ये चीज हमने क्लियर करनी है, एंड देन फिर जो है अपने पर्सन से पूछना है कि अच्छा आप मुझे बताएं कि आप टेस्ट के लिए रेडी हैं। लाइक आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने सेकंड वर्जन में ये चीज कहती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आप रेडी हैं टेस्ट के लिए। अगर कंपनी के हवाले से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे किए जाएं तो आप रेडी हैं। अगर आप पास करते हैं देन फिर मैं फर्दर आपको क्राइटेरिया गाइड करूंगी। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताएं, चैट बॉक्स में मैसेजेस नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है, गुड। ओके, ठीक है, नोट डाउन करें। अच्छा, वेल उसके बाद टेस्ट जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने पहले पर्सन से पूछना है कि आप रेडी हैं, हम टेस्ट स्टार्ट करें। उसके बाद आपने क्वेश्चनिंग स्टार्ट करनी है। क्वेश्चंस में आप क्या पूछेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपनी का नेम पूछेंगे, ठीक है। कब स्टार्ट हुई ये पूछेंगे, कौन से ईयर में, और कंपनी के सीईओ का नेम पूछेंगे। लाइक ये जो बेसिक्स होती है, मैं सिर्फ प्रोफाइल पूछती हूँ, ठीक है, इसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन नहीं करती क्योंकि मैं ये शेयर ही एक वीडियो करती हूँ। आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स का पूछना है कि कौन से डोमेन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करिए, कौन से डोमेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करिए। ये कोई 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, आपने पूछना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, यू आर सो फास्ट। यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अपलाइन ने कभी स्लो चलना सिखाया ही नहीं है ना, तो अपलाइन हमेशा कहती हैं कि ना जल्दी जल्दी करना है सब, सीसीज भी जल्दी निकालनी है और फास्ट रहना है। ऐसे ही है ना निशा मैम? बोलें तो स्लो, ओके ओके, स्लो बोलती हूँ। खैर मैं अगेन क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चंस होते हैं आपके, इसके लिए रेडी हैं हम आंसर, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो पर्सन जब यस कहे तो आप स्टार्ट करें। आपने पर्सन से नेम पूछना है कंपनी का, और कंपनी कब स्टार्ट हुई ये पूछना है। इसके अलावा कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर का नेम पूछना है। आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स का पूछना है, कौन से डोमेन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। प्रोजेक्ट्स का पूछना है कि कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा आपने उसके ड्रीम्स एंड गोल्स पूछने हैं कि क्या गोल्स हैं आपके और आपने क्या लाइफ में अचीव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बेट लगा लें मुझसे कि मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं, मैक्सिमम पर्सन्स आपको ये कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने अपनी नॉलेज दिखानी है थोड़ी सी, ठीक है। नॉलेज आपने इस तरह से दिखानी है, पर्सन जाहिर सी बात है आपने इंस्पायर करना है, इम्प्रेस नहीं करना, इंस्पायर करना है। तो वो कैसे होता है? वो नॉलेज से होता है, ठीक है। नॉलेज जो है आपने इस तरह से पर्सन को देनी है कि अच्छा ठीक है, जैसे कि पर्सन का नेम है सर जैद, ठीक है। सर जैद अमान, जब इंडिपेंडेंट होने की बात आती है ना तो पाकिस्तान जो है हमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आपने ईएसपीआई मॉडल थोड़ा सा पर्सन को एक्सप्लेन करना है। हम ये वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं और आप पर्सन को ईएसपीआई मॉडल ही क्लियर नहीं करे तो आप कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे, ठीक है। चाहे आप उसको फॉर एवर जितना समझा दें, जितना डीप डाउन समझा दें, उसको जितने यकीन दिला दें, अगर उसको ईएसबीआई मॉडल क्लियर नहीं है तो उसको फॉर एवर की वर्थ का ही पता नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम ऐसे ही मिस कर देते हैं। यहाँ पर यही एक कॉल होती है। मैं पर्सन के साथ ज्यादा कॉल्स के ऊपर नहीं रहती, मैं कोशिश करती हूँ कि वॉइस नोट्स के ऊपर बात करूं। और कॉल अगर मेरी कभी एक है, मैक्सिमम मेरी एक पर्सन के साथ 2 दफा कॉल हो डीलिंग में,
तो और वो भी छोटी छोटी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी के ऊपर मैं बॉन्ड भी बना दूं, उसी के ऊपर मैं हाइप भी बना दूं, उसी के ऊपर मैं पर्सन को दिखा दूं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मेरे पास क्या नॉलेज है, ठीक है। तो मैं इसी वजह से जो ESPI मॉडल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये चीज पर्सन को कॉल पर ही क्लियर करती हूँ। और कॉल पर क्लियर करने को मैं इस तरह से करती हूँ कि मैम अच्छा, अब हम यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि आपके ड्रीम्स एंड गोल्स जो हैं वो ये हैं कि आपने इंडिपेंडेंट होना है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। तो पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें एक होता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है बिजनेस ओनर, और एक होता है आपके पास इन्वेस्टर, ठीक है। अब एक जो एम्प्लॉय होता है वो लाखों करोड़ों रुपए अपनी डिग्री के ऊपर खर्च करता है, और इनके पाकिस्तान में 90% जो घर हैं उनमें, हर घर में मतलब ये कि 2 से 3 डिग्री होल्डर्स पाए जाते हैं, लेकिन वो डिग्रीज उनके काम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बिकॉज पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है सर जैद, या फिर प्रोस्पेक्ट का नाम चलिए अगर हम मैम जैनब रखते हैं, ठीक है। कि ये चीज जो है आपको मुझसे भी ज्यादा शायद आपके घर के जेंट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। अब फर्दर जो है वो AI आ रहा है, रोबोट आ रहा है, इनकी एक जो राइडर की जो जॉब है, हालांकि 15 से 20 हजार सैलरी होती है एक राइडर की, वो भी अब रिप्लेस होगी। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर अब रोबोट्स जो हैं वो टीचिंग कर रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर रोबोट ब्रेन तक का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है लाखों करोड़ों रुपए एक इंसान अपनी डिग्री के ऊपर लगा, तो उसको अपने रियलिटी चेक्स देने, ठीक है। कि एक इंसान सरदार बिजनेसमैन है, जॉब से दूर भागता हूँ, माशाल्लाह, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा वेल, अब आपने एम्प्लॉयमेंट जो है ना खास तौर पर वो बहुत अच्छी तरीके से समझानी है, क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं पर्सन मोस्टली वो नौकरी माइंडसेट पर्सन होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट से सबसे पहले तो उनको जहन उनका एम्प्लॉयमेंट से निकालना है कि देखें, एक जो एम्प्लॉय होता है लाखों करोड़ों रुपए पर अपनी डिग्री के ऊपर लगाते हैं, डिग्रीज इतनी आसानी से नहीं आती हैं, ठीक है। इवन कि अगर आप MBBS की भी डिग्री लें जो कि लाखों करोड़ों लोगों के पास पहले से मौजूद है, और आप भी लेंगी तो आपको पता है पर सेमेस्टर आपको 6 to 7 लाख फी पे करनी होती है उसकी। और इवन कि एक सिंपल आप एक छोटे बच्चे का भी स्कूल में जब एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो 15 से 20 हजार आपके वहीं पर ही लग जाते हैं। तो यही चीज है कि जो डिग्री है आपकी वो सिर्फ पैसा लेती है, और डिग्री लेने के लिए भी आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होने जो है इम्पोर्टेंट है। वेल, आप डिग्री ले लेते हो, उसके बाद 25 to 26 ईयर्स आपको अपनी लाइफ के डिग्री लेने में ही लगा देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जॉब नहीं मिलती है। पाकिस्तान की रियलिटी चेक्स आपने इस तरह से देने कि पाकिस्तान में 3 to 4 ईयर्स तक तो आपको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होते। इवन कि अगर आप अभी 18 की हो या फिर आप 20 ईयर्स की भी हो, तो आप एक सिंपल किसी टीचिंग की जॉब के लिए भी अप्लाई करके देखो, इवन 5,000 की सैलरी भी जो आपको कोई ऑफर करा होगा, तो वो भी पहले आपसे पूछेगा कि बताएं क्या एक्सपीरियंस लेकर आए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस न होने की वजह से अव्वल तो जॉब नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए तो 25-30 थाउजेंड से ज्यादा, 40,000 से ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। एंड लेट्स सपोज मैम जैनब, अगर आप 30,000 पर मंथ अर्न कर रही हैं, तो क्या आपकी सारी नीड्स एंड वांट्स, आपके सारे एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं? जैनब मैम जरा चैट बॉक्स में बताएं। ये कौन सी जैनब मैम है यहाँ पर? मैम एक्चुअली मैम, ना मेरा चैट बॉक्स ऑन नहीं हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। वेल, मेरा जो समझाने का मतलब था कि अगर आप इतना भी अर्न कर रहे हो तो भी आपकी नीड्स एंड वांट्स उससे पूरी नहीं हो पा रही। आप पर्सन से क्वेश्चन करें कि आप मुझे बताएं आपके घर के एक्सपेंसेस जो हैं वो 30-40 थाउजेंड से ज्यादा हैं या नहीं है, तो पर्सन इस चीज के ऊपर कहते हैं कि यस बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप जैनब 30,000 भी पर मंथ अर्न कर रहे हो, तो भी आपको आपके बाकी के एक्सपेंसेस के लिए, आपको अपनी स्टडीज के लिए आपको अपने पेरेंट्स ही लेना पड़ रहा है। तो आप इंडिपेंडेंट तो जाहिर सी बातें ना हुई, फिर भी आप हुई तो डिपेंडेंट ही। तो अब हमने ऐसा कुछ सर्च करना है जो आपको इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि आप ये गोल हमारे पास लेके आए कि आपने इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, हम चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो कि ESPI मॉड्यूल का सेकंड पार्ट है और सेकंड प्रोफेशन है। तो उसमें मैम हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसमें जो है गर्ल्स स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरीज, मेकअप, शर्ट्स वगैरह, बास्केट्स वगैरह बना के सेल कर रही हैं। तो अगर उनमें से अगर किसी का प्रोडक्ट जो है एक 1500 का है, तो 1500 में से 500 उनकी अपनी अर्निंग है, और बाकी का जो 1000 होता है वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, पैकेजिंग में जाता है, डिलीवरी चार्जेस में जाते हैं। और जो 500 होता है वो भी बहुत अरसे तक उनको अपने बिजनेस के ऊपर लगाना पड़ता है। प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो इनकम हो रही है, अदरवाइज इनकम कोई नहीं हो रही, ठीक है। तो ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है और डबल एंड ट्रिपल जो है इसके ऊपर एफर्ट लगती है।
बट अब जो थर्ड प्रोफेशन होता है बिजनेस ओनर का, बिजनेस ओनर जो होता है मैम जैनब, अपने बिजनेस के ऊपर टाइम भी, पैसा भी, एफर्ट भी एक दफा पुट करता है, लेकिन वही चीज उसको लाइफ टाइम तक पे कर रही है। तो आप पर्सन से पूछें कि अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने अपनी लाइफ में से बहुत सारे केसेस सुने हैं और देखे हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उनके एसेट्स होते हैं, वो उनके जनरेशन में उनके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर कहेगा यस मैंने इस तरह से सुना है, बट ऑन द अदर हैंड कभी आपने ये सुना है कि किसी जो है प्रोफेसर की, किसी डॉक्टर की, या फिर किसी इंजीनियर की कोई ऐसी एसेट हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जो उसके जनरेशन में जा रही हो? तो पर्सन कहेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो यहीं पर ही आपने पर्सन को स्टॉप करना है कि देखें बिजनेस ये चीज है, खासतौर पर जो फॉरएवर का बिजनेस है वो भी एक इनहेरिटेड बिजनेस है जिसमें जनरेशन प्लान होता है। ठीक है, कि ये जो बिजनेस है आपकी आने वाली जनरेशन भी कर सकती है। अब आप पर्सन को इन्वेस्टर का बताओ, जो फोर्थ हमारे पास आता है प्रोफेशन। इन्वेस्टर में ये होता है कि हमारे पास ज्यादातर ट्रेडिंग ऑप्शन आ रहे होते हैं। ट्रेडिंग में आपको पता है कि ना तो ये हलाल है और इसमें ना ही कोई फायदा है, उल्टा लॉस ही लॉस होता है पर्सन का। आपने ईएसबीआई मॉडल यहाँ पर क्लियर कर दिया, तो आप पर्सन से पूछो कि क्या आपको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा आप सब मुझे बताएं कि आपको ईएसबीआई मॉडल क्लियर है कि कैसे पर्सन को गाइड करना है ईएसबीआई? चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। थर्ड पॉइंट बिजनेस ओनर का होता है मैम, कि एक जो बिजनेस ओनर होता है वो अपने बिजनेस के ऊपर टाइम भी, पैसा भी, एफर्ट भी एक दफा पुट करता है, लेकिन वही चीज उसको लाइफ टाइम तक पे करती है। यस, क्लियर है। यस गाइड, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो, बिकॉज मेरे पास इससे ज्यादा कोई आसान तरीका नहीं था समझाने के लिए, वरना मैं आप लोगों को वो गाइड करती। खैर यस है, मॉडल क्लियर करने के बाद जो है आपने पर्सन से कहना है कि आप मुझे बताएं कि आपने क्या चूज करना है। ठीक है, तो पर्सन कहेगा यस डेफिनेटली मुझे बिजनेस चूज करना है। ठीक है, तो आप पर्सन को बताएं कि अच्छा वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एचपीटी के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। और थोड़ा सा आप यहाँ पर पर्सन की तारीफ भी कर दें कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लर्निंग एटीट्यूड है, या फिर अगर पर्सन का जो है एक दो क्वेश्चन अगर उसके गलत हुए हों तो आप उससे कह दें कि अच्छा आपके माइंडसेट की बेस पर आपको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, क्या माशाल्लाह से आप बिजनेस माइंडसेट पर्सन है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से जो है आपको सिलेक्ट किया गया है। थोड़ा सा आपको अपने लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर बिल्कुल ऑनेस्टली इस तरह से लगना चाहिए कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली ही पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और ऐसे ही करना है कि आपको अपने लर्निंग एटीट्यूड पर थोड़ा सा वर्क करने की नीड है, तो वो हम टाइम के साथ साथ कर लेंगे। खैर अब मैं आपको बताऊं एचपीटी क्या है। ठीक है, कि एचपीटी क्या है मैम जैनब, या फिर कौन सी मैम हाजरा ले लेते चलें? हाँ तो ना ऐसे करते हैं कि अब मैं आपको एचपीटी का गाइड ही करती हूँ कि जिसके लिए आप सिलेक्ट हुए हैं। बेसिकली आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो, जी, ईएसबीआई मॉडल के बाद यही बोलना है कि आपने क्या चूज करना है। ठीक है, तो पर्सन कहेगा कि मुझे बिजनेस चूज करना है, डेफिनेटली बिजनेस का ही बोलता है ना भाई हर पर्सन। तो उसके बाद जो है आपने पर्सन से पूछना है कि अच्छा बिजनेस, हाँ बस बिजनेस का कहकर तो आपने पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है कि ठीक है माशाल्लाह से आप सिलेक्ट हो गए हैं एचपीटी के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एचपीटी क्या है। ठीक है, यहाँ से आपने जो है पर्सन को एचपीटी गाइड करना स्टार्ट करना है। अब आप जब एचपीटी गाइड करेंगे तो वो इस तरह से होता है कि एचपीटी में आपको बताऊं तो बेसिकली मैम आपको याद होगा मैंने आपको अपने सेकंड वॉइस नोट में बताया था कि हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो सिलेक्शन की बेसिस पे होती है। लाइक हर पर्सन के लिए ट्रेनिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन के लिए ट्रेनिंग होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें से हर पर्सन लो क्वालिटी भी नहीं होता और हर पर्सन बेस्ट क्वालिटी भी नहीं होती। इस वजह से आपको एचपीटी के लिए माशाल्लाह से सिलेक्ट कर लिया गया। मैं आपको बताऊं कि एचपीटी क्या है। बेसिकली एचपीटी जो है हमारी व्हाट्सएप के थ्रू डिजाइन की गई एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम हाईली पेड, आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, मार्केटिंग स्किल्स एंड स्ट्रेटेजीज सिखाई जाती हैं, आपको 7 डोमेन्स एंड 15 एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क करना सिखाया जाता है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, और आपको वर्किंग के डिफरेंट वेज एंड ऑप्शंस दिए जाते हैं। बेसिकली जो वर्किंग होती है आपकी वो डिपेंड करती है लीड जनरेशन के ऊपर, कॉलिंग के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। ठीक है, आपने वर्किंग का और एचपीटी का इस तरह से गाइड गाइड करना है। और पर्सन से कहना है कि यहाँ पर हमारी कम्युनिटी के, हमारी इंडस्ट्री के जो टॉप मोस्ट जो सीनियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो खुद आपको मेंटोर करते हैं, आपको गाइड करते हैं। एक पूरी टीम होती है जो 24/7 आपके लिए अवेलेबल होती है। क्या रिपीट करना है मैम? एक सेकंड मैम में रिपीट कर देती हूँ। पहले हम वो कर देते हैं, ऐसा ना हो कि फिर सेशन ही क्लोज हो जाए। तो खैर आपने यहाँ पर जो है पर्सन को एचपीटी के बेनिफिट्स क्लियर करने हैं। बेनिफिट्स के बाद आपने पर्सन से कहना है कि अच्छा मैम हाजिर, मैं आपको बताऊँ कि 2024 का ये सिनेरियो है कि हमने किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था, कोई भी पर्सन आए और आकर पार्ट बन जाए
तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। 100% एक टाइम में अप्रोच कर रहे होते थे, तो आपको पता है कि हर पर्सन लो क्वालिटी भी नहीं होता, हर पर्सन बेस्ट क्वालिटी भी नहीं होता। तो टाइम वेस्ट करने वाले, टाइम पास करने वाले पर्सन जो हैं, वो अगर पार्ट बन रहे होते थे, तो उनकी वजह से जो डिजर्विंग पर्सन होते थे उनका भी टाइम वेस्ट होता था। बिल्कुल नॉन सीरियस किस्म के पर्सन आए होते थे। तो लास्ट ईयर से लाइक 2025 से हमने क्राइटेरिया जो है वो इसका पेड रखा है। ठीक है, पेड क्राइटेरिया इस तरह से कि आप इसको सर्विस चार्जेस भी कह सकते हैं, आप इसको इनरोलमेंट चार्जेस भी कह सकते हैं, जो कि हमने रखे हैं, जो कि पर्सन को पे करने होते हैं फॉर द एचपीटी स्टार्टअप। ठीक है, तो आप 20 मिनट्स का जो है वो मैक्सिमम आपको टाइम दिया जाता है, बिकॉज सिस्टमेटिकली ये है कि अगर पर्सन 20 मिनट्स में अपनी स्लॉट बुक करवा कर अगर इनरोलमेंट पे नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम की साइड से उसकी जो स्लॉट है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर दी जाती है। और एक दफा पर्सन अगर सिस्टम की साइड से कैंसिल हो जाता है, तो फिर अगेन वो किसी भी ऑनलाइन वर्क के लिए किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर ना तो वो अप्लाई कर सकता है और ना ही वर्क कर सकता है। तो आप मुझे बताएं गैस करके कि 20 मिनट्स का अगर हम टाइम देने तो इनरोलमेंट कितनी होगी। ठीक है, जैनब मैम आप जरा बताएं गैस करके कि कितनी इनरोलमेंट हो सकती है अगर हम 20 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं पर्सन को, तो कितनी हो सकती है इनरोलमेंट? कोई गैस कर सकता है चैट बॉक्स में? 1500? ठीक है, यस मैम, इट्स 1500। ठीक है, जो कि आपको पे करने होते हैं 20 मिनट्स में। और अगर आप पे करते हैं तो आपका स्टार्टअप जो है वो एचपीटी में होता है। तो आप मुझे बताएं कि आप रेडी हैं या नहीं। ठीक है, पर्सन से आपने पूछना है कि अगर आप रेडी हैं हम तो ही स्लॉट बुक करते हैं, अदरवाइज अगर आप कमिटमेंट करके जाएंगे और नहीं फिर आप पे करेंगे, तो सिस्टम की साइड से ही आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, देन आप अगेन अप्लाई नहीं कर सकते। तो पर्सन कहता है यस। ठीक है, तो उसके बाद आपने पर्सन से नेम पूछना है, उसका सिटी पूछना है, उसकी एज पूछनी है, उसकी प्रोफेशन पूछ के एक दफा फिर से कंफर्मेशन लेनी थी कि एक दफा फिर से आप अगेन मुझे कंफर्मेशन दे दें। तो मेक श्योर कि आपकी वजह से किसी डिजर्विंग पर्सन का टाइम ना वेस्ट हो, किसी डिजर्विंग पर्सन की स्लॉट वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे तो चले 20 मिनट्स वेस्ट होंगे, लेकिन फिर आप जो है आगे कभी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो पर्सन से इस तरह से 2-3 दफा कंफर्मेशन लेकर आपने अल्लाह हाफिज कहकर कॉल को जो है वो एंड कर देना है। तो अब क्लियर है? इनरोलमेंट कॉल तो हमारी हो गई। वैसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज कॉल जो वो 10 to 15 मिनट्स में होती है, और ये बहुत ही प्रोवन स्ट्रेटेजी है। और मैंने जिसकी भी कभी भी मैंने किसी की भी इनरोलमेंट कॉल ली है, चाहे वो अपनी टीम में से किसी की, अपनी अपलाइंस में से, क्रॉस लाइंस में से, अपने डाउन लाइंस में से, मैंने किसी की भी कॉल ली है, तो ये चीज आजमाई हुई है, शर्त यह कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पर्सन की इनरोलमेंट ना डन हुई हो। मैक्सिमम जो है वो इनरोलमेंट डन हो जाती हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह से करना है, एक दफा ट्राई आप लोग जरूर करके देखिएगा। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों के पास इससे भी ज्यादा बेटर आइडियाज हों और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हों, लेकिन ये जो है एक दफा आप लोगों ने ट्राई जरूर करना है कि अगर आप लोगों ने अपने 30 to 40 मिनट्स इस सेशन को दिए हैं, आप लोगों ने कुछ सीखा है, तो ये चीज भी आप लोगों के पास होनी चाहिए और आप लोगों ने एक दफा ट्राई भी जरूर करना है। तो इससे अगर किसी को आता है, किसी के पास अच्छा वे है इससे भी ज्यादा, तो वो भी होना चाहिए। और आपको पता है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स के पास हमेशा प्लान बी एंड सी होता है कि अगर एक प्लान काम ना करे तो वो दूसरे से काम करे, दूसरा ना करे तो वो तीसरे से करे। तो अगर आप लोगों को पहले ही से ही आइडिया है, तो आप लोगों के पास अब 2 से 3 तरीके होंगे इंशाल्लाह एनरोलमेंट डन करने के, तो आप लोग मैक्सिमम एनरोलमेंट जो है वो डन कर सकते हैं। अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो जल्दी से पूछ ले चैट बॉक्स में। मैम पेड वाला पॉइंट, पेड पॉइंट इस तरह से है कि नो मैम। ठीक है, ऑल डन। ठीक है, अच्छा पेड वाला पॉइंट इस तरह से है कि आपने पर्सन से कहना है कि 2024 में जो है किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं था हमारा एचपीटी के स्टार्टअप का। कोई भी पर्सन आता था, आके जो है पार्ट बन जाता था, बट इससे नॉन सीरियस टाइम वेस्ट करने वाले, टाइम पास करने वाले पर्सन बहुत ज्यादा आ रहे होते थे। तो 2025 से क्राइटेरिया जो है हमने एचपीटी का वो पेड रखा है। पेड क्राइटेरिया इस तरह से कि आप इसको सर्विस चार्जेस कह सकते हैं, एनरोलमेंट चार्जेस कह सकते हैं, जो कि हमने रखे हैं, जो पर्सन को पहले ही पे करने होते हैं। ठीक है, और इनरोलमेंट की अमाउंट भी ज्यादा बड़ी नहीं है, मिनिमम सी चार्जेस हैं कि हम पर्सन को 20 मिनट्स का टाइम देते हैं, लेकिन पर्सन 3 to 4 मिनट्स में, समटाइम 5 मिनट्स में भी पे कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पेड पॉइंट वाले जो है वो क्लियर करने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछ रही थी, ईएसपीआई मॉडल का आप पूछ रही थी? आई होप अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अनीसा मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है?
जी जी मैम, आ रही है मैं आपकी। अपनी तरफ से तो एटलीस्ट पूरा ही ट्राई किया। दरअसल मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैं इसके चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मैंने कोई खास प्रिपरेशन भी मैंने नहीं की। तो आई होप कि मैंने अच्छे से क्लियर किया होगा एटलीस्ट अपनी तरफ से। और अगर नहीं हुआ तो फिर किसी भी पर्सन को अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप पर्सन से कह सकती हैं कि वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं पर्सनली गाइड कर दूंगी। चले ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मुझे जरा चैट बॉक्स में बता दें कि आपको एनरोलमेंट कॉल किस तरह से लेनी है, समझ में आ गया है? हम्म, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा। और आप अगर यहाँ से सीख के जा रहे हैं ना, तो एक चीज का प्रॉमिस भी अभी यहीं से करके जाएं, कमिटमेंट भी करके जाएं कि आप इसको कल से ही प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट करेंगे, कल से ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कौन कौन कल इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है? किसी की भी कोई इनरोलमेंट कॉल लेनी होगी, वो ग्रुप में मैसेज करेगा और मैं देखती हूँ कि उसको एक्टिवली कौन रिप्लाई करता है और वो फौरन उसकी इनरोलमेंट कॉल लेता है। जो भी चीज सीखा करें, ये मैंने फर्स्ट सेशन में भी बताया था, उसको फौरन से इम्प्लीमेंट करें ताकि वो आपको भूले नहीं। और ज्यादा से ज्यादा आप डेली कॉलिंग कर रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको बताई थी एक रेशो, उस रेशो को मेंटेन करके चल रहे हैं। और मैम ये वे भी इफेक्टिव है, ये चीज तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई है। अगर यस यस। पर्सन करेंगे तो चले इनको मैं फायदा भी होगा। हाँ एग्जैक्टली exactly, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप इसी तरह से करें, मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर ये डन हो जाती है। इससे ज्यादा टाइम लेने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन क्या है कि आप उसको सारे अच्छे से पॉइंट्स क्लियर करो, हाइप बनाओ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचपीटी की। वहां पे क्यों ऐड किया जाएगा, वहां पे उनको प्रोवाइड क्या किया जाएगा, बेनिफिट क्या है उसका पार्ट बनेगा, तो ये सारी चीजें आपने गाइड करनी है। बाकी इसी तरह की मैम जो है इनरोलमेंट कॉल लेती हैं, इन्होंने मेरे भी पर्सन के लिए हैं जिन्होंने 2,000 की भी विद इन 20 मिनट पेमेंट की है। सो बस आपके ऊपर है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली और कितनी अच्छी नॉलेज लेके जा रहे हो, पर्सन को क्या नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप इसमें परफेक्ट बनेंगे। एंड ये कॉल आप जितना ज्यादा लेना शुरू करेंगे, जितनी ज्यादा करना शुरू करेंगे, आपको ये और भी ज्यादा अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगी। आप इससे भी ज्यादा अच्छे से सीख जाओगे। इसलिए सिर्फ आता करने से है। आप सीख जितना लो, जब तक करोगे नहीं आपको नहीं आएगा। सो इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपने जो पॉइंट, जो चीजें सीख रहे हैं उसको, और दूसरा जो प्लानिंग है, जो हमारी इस मंथ के टारगेट है, उसको फोकस करते हुए काम करें। एक दिन भी मिस किए बगैर अपनी रेशो को मेंटेन रख के काम करें, ठीक है? तो इंशाल्लाह हमारा कल का जो भी टॉपिक होता है वो क्या है, वो किस होस्ट ने करना है, या फिर वो सरप्राइज है क्या है, वो सब कुछ आपको कल पता चल जाएगा। लेकिन सेशन कोई मिस नहीं करना, ये तो आपने ऑलरेडी पहले दिन प्रॉमिस किया हुआ है। तो जो पर्सन आ रहे हैं, आपको तो मैं सच में अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी जो डेली आते हैं। और जो पर्सन नहीं आ रहे, वो मुझे एक दफा उनकी अपलाइंस जो हैं वो एक दफा मुझे बता दें, पर्सनली डीएम कर दें कि ये मेरी टीम का पर्सन है, या ये मेरी अपलाइन या डाउनलाइन है, ये नहीं आ रही है, तो मुझे बताइएगा लाजमी, ताकि मैं उनको एज सुन एज पॉसिबल ग्रुप से रिमूव कर दूं, ठीक है? चलें। ओके, अपना ख्याल रखिए। हम सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।